हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए आज हम क्लास 10 के नौबत खाने इबादत चैप्टर को पढ़ने वाले और इसके सारांश को समझेंगे। तो नौबत खाने इबादत को लिखने वाले लेखक कौन है इसको जानते हैं। तो यतीन्द्र मिश्रा जी हैं। इसको लिखने वाले जो लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्रा। ये नाम याद रखिएगा। ये लेखक हैं नौबत खाने इबादत को लिखने वाले यतीन्द्र मिश्रा जी इसको लिखने वाले हैं। और यह किस तरह की विधा है, नौबत खाने जो इबादत है यह कैसी विधा है। तो यह व्यक्ति चित्र, ये कोई उपन्यास कहानी निबंध नहीं है, ये बल्कि कैसी विधा है। तो यह व्यक्ति चित्र नाम की एक विधा है। चीज को भी याद रखिएगा, व्यक्ति चित्र। और ये व्यक्ति चित्र किसका है, किसके बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात किया गया। तो कौन है इसमें, तो बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में इसमें बात किया, यानी बिस्मिल्लाह खां जी के जीवन की पूरी परिचर्या के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो जानते हैं कि नौबत खाने इबादत का अर्थ क्या होता है। तो जिस जगह पर लोग अल्लाह या खुदा को सामने लोग एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं और लोग क्या करते हैं, उनको याद करते हैं या उनका उपदेशों को सुनते हैं, तो उसे कहते हैं नौबत खाने में इबादत। तो इसके जो है सारांश को समझने वाले हैं कि नौबत खाने इबादत जो है यह बिस्मिल्लाह खां जी पर आधारित है। और इसमें जो है बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में बताया गया कि वो अपने जीवन में किस तरह से सरलता और सादगी से अपना जीवन व्यतीत किया। और जो है उन्होंने अपने संगीत एक आराधना को एक विधि विधान के द्वारा अपने जीवन का लक्ष्य मान के चला। और इसमें उन्होंने पूरी तरह से, यानी बिस्मिल्लाह जी ने पूरी तरह से जो है अपनी तन्मयता और धैर्यता के साथ अपने लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त किया। यानी उनका जो धैर्य संगीत आराधना उनका मेन मकसद था, यानी कि शहनाई वादक उनका मेन मकसद है, उनका लक्ष्य यही था। तो उन्होंने अपनी जो पूरी तन्मयता के साथ, धैर्यता के साथ इस कार्य को किया। तो चलिए इनके बारे में समझते हैं कि ये किस तरह का इसमें वर्णन किया गया है। तो इनके जीवन की पूरी परिचर्या के बारे में लेखक जो है बताते हैं। कहते हैं ये है बिस्मिल्लाह खां जी। कहते हैं लेखक कहते हैं कि इनका बचपन का नाम, बिस्मिल्लाह खां जी के बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। इनके बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। ये नाम याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। इनके बचपन का नाम अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां जी का जो जन्म हुआ था वो डुमरांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ, डुमरांव में। इनका जन्म हुआ डुमरांव में, इनका जन्म हुआ। ये डुमरांव कहाँ है, तो बिहार में जो है। डुमरांव कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है। और एक संगीत परिवार में इनका जो है जन्म हुआ। इनके बड़े भाई साहब का नाम शमसुद्दीन था, और जो कि उम्र में इनसे 3 साल बड़े थे। कौन, इनके बड़े भाई साहब उम्र में 3 साल बड़े थे। और इनके परदादा का नाम उस्ताद सलार हुसैन खान था। इनके दादा यानी परदादा जो है, परदादा जी का नाम क्या नाम था, तो उस्ताद उस्ताद सलार हुसैन खां। उस्ताद सलार हुसैन खां इनके परदादा का नाम था। ये सभी नाम जो फैक्चुअल चीज है ये आपको याद रखने होंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है। और इनके पिताजी का नाम था पैगंबर खां। इनके पिता जी का नाम पैगंबर खां और इनकी माता का नाम मिट्टन नाम था। बताते हैं लेखक कि जब ये 5-6 वर्ष के हुए तो वे डुमराव छोड़ करके काशी आ गए। कहाँ पर आ गए, तो डुमराव छोड़ करके ये काशी आ गए। और जब काशी आए तो काशी में कौन रहता था इनका, तो ननिहाल वाले लोग रहते थे, या इनके मामा और नाना लोग रहते थे। इनके मामा जी का नाम, इनके 2 मामा थे, एक मामा सादिक थे और एक मामा अली बख्श। इनके 2 मामा थे, 2 मामा थे इनके। एक मामा का नाम था हुसैन, सादिक हुसैन, और दूसरे मामा का नाम था अली बख्श। तथा नाना जी काशी में रहते थे, जो जाने माने वो भी सहनाई वादक थे। कौन, इनके जो ननिहाल वाले थे मामा और नाना जी, वे लोग भी सहनाई वादक थे। वे बताते हैं कि वे बालाजी मंदिर के ड्योढ़ी पर, कहते हैं कि वे बालाजी के मंदिर के ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर जो है अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे, शुरुआत करते थे। वे विभिन्न रियासत के दरबार में भी जो है शहनाई को बजाने का कार्य करते थे। कौन, इनके जो मामा और नाना थे। आगे करें कि बजाने काम करते थे। ननिहाल में जब वे 14 साल की उम्र में ही बिस्मिल्लाह खां जी जो है बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिए। और वो वहाँ ऐसा रास्ता वे चुने जहाँ पर रसूलन बाई और बतूलन बाई के गीत सुनाई देती थी। उन्हें मतलब जब उस गली से निकलते थे तो वे रसूलन बाई बतूलन बाई के गीत को सुनते हुए उस गलियों से गुजरते थे। और जब उनके गीत को सुनते थे तो इनको बहुत ही आत्मीय खुशी मिलती थी। और भले ही बताते हैं, लेखक बताते हैं कि भले ही वैदिक इतिहास में जो है सहनाई का जिक्र नहीं होता था। बताते हैं कि जो हमारे वैदिक इतिहास होता है उसमें सहनाई का कोई भी नामो निशान नहीं था, किंतु बताते हैं कि जो मांगलिक कार्य होते थे इसका प्रयोग जो है प्रतिष्ठित यानी सम्मानित रूप से किया जाता था। किसका, तो शहनाई बजाने का कार्य, अर्थात जो है मंगल ध्वनियों का इससे संपूरक माना जाता था। किसको, शहनाई को। आगे कहते हैं बिस्मिल्लाह खां जी जब 80 वर्ष के हुए हो जाने के बाद जो हमेशा से ये 5 वक्त का नमाज, यानी कि इतने बुजुर्ग अवस्था होने के बाद भी बिस्मिल्लाह जी जो अपने जीवन की परिचर्या को नहीं कभी भूलते थे। और इतने उम्र के होने के बावजूद भी नमाज का जो 5 वक्त पढ़ने का होता था उसको वो प्रतिदिन पढ़ते थे, यानी 5 वक्त पढ़ने का काम करते थे। कहते हैं कि जब वे 5 वक्त नमाज करते थे तो केवल जो है खुदा अल्लाह से केवल एक ही प्रार्थना करते थे। और वे कहते थे कि सच्चे सुर जानने के लिए जो है कि मेरा जो सुर निकले, शहनाई से जो सुर निकले वो सच्चा सुर निकले और लोगों के मन को खुश करे। और बताते हैं कि मुहर्रम के, लेखक कहते हैं कि जब मुहर्रम का वक्त आता था, मुहर्रम का जब मुहर्रम की शुरुआत होती थी तो उसके 10 दिनों तक जो है वे शहनाई का कार्य नहीं करते थे। यानी इनके जो परिवार वाले थे, ननिहाल वाले मामा नाना लोग भी शहनाई बजाते थे, वे लोग भी 10 दिन तक जो है शहनाई का काम नहीं करते थे। और ना कभी जो है
बिस्मिल्लाह खां जी जो है शहनाई बजाते थे। आगे कह रहे हैं कि अपने पूरे खानदान के साथ वे कभी भी शहनाई नहीं बजाते और किसी भी कार्यक्रम में भाग भी वे नहीं लेते थे। आगे कह रहे हैं कि जब 8वीं तारीख आती थी तो उस समय शहनाई बजाते और दाल मंडी के फतमान की 8 किलोमीटर दूरी तक भीगी आंखों से नोहा बजाकर जब नोहा बजाते थे तो सबकी आंखें भीग जाती थी। यानी कि नोहा जो है एक वाद्य यंत्र यानी शहनाई जो वाद्य यंत्र है उसके आगे का एक आगे से जो सुर निकलता है उसे नोहा कहते हैं। तो जब वे शहनाई बजाते थे और उससे जब नोहा से वो सुर ध्वनि निकलती थी तो लोगों की आंखों को भिगोती यानी सबकी आंखों में आंसू यानी सभी लोग मुग्ध हो जाते थे। इनके शहनाई का सुर सुनकर के सभी लोग मुग्ध हो जाते थे और सबकी आंखों से आंसू आ जाते थे। आगे कह रहे हैं कि फुर्सत के समय जब कभी इनको खाली समय मिलता था फुर्सत के समय जो है उस्ताद और अब्बा जान के काम को याद करते थे और पसंदीदा इनकी सुलोचना बाई गीता बाली जैसे अभिनेत्री को फिल्म देखने के लिए भी जाते थे। बताते हैं कि जब वे बचपनावस्था को याद करते हैं तो बताते हैं किस तरह से वे जो अपने अब्बा जान के काम को याद करते थे और उनकी जो पसंदीदा जो अभिनेत्री सुलोचना बाई गीता बाली की जो है फिल्मों को याद करते और वे बचपन की घटनाओं को याद करते कैसे छुकर जो है अपने बताते हैं कि किस तरह से छुकर के अपने नानी जी की शहनाई को पत्थर से पटक देते थे और बचपन के समय फिल्म के बताते हैं कि शौकीन थे। और उस समय जो है बताते हैं लेखक कि उस समय जब टिकट के जो पैसे लगते थे वो कुल 6 पैसों में टिकट आते थे तो वे अपने टिकट के लिए किस तरह से जुगाड़ करते थे। तो जो बिस्मिल्लाह जी हैं यानी अमीरुद्दीन जी तो बचपन में क्या करते थे वे अपने 6 पैसे को 2-2 पैसे से जुगाड़ करने के लिए 2 पैसे जो है मामा से 2 पैसे नाना से और 2 पैसे मौसी से लेकर के अपने पैसों का इस तरह से जुगाड़ कर लेते थे और बाद में अपनी जो है पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना बाई जो है फिल्म को देखने जाते थे। बताते हैं कि जब कभी-कभी पैसे का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था तो वे क्या करते थे वे बालाजी मंदिर पे जाते थे उनकी ड्योढ़ी पर जो है शहनाई बजाते थे और उससे जो कमाई करते थे कमाई होती थी और वे कमाई से जो भी पैसे मिलते थे वे जाकर के सुलोचना बाई की जो है फिल्मों को देखते थे और कभी भी जो है सुलोचना बाई की फिल्मों को कभी भी नहीं छोड़ते थे। आगे करें कि वे जब फिल्मों को देखकर निकलते थे तो वे कुलसुम बाई और जो है कुलसुम बाई की जो देसी घी की कचौड़ियों का स्वाद लेते हुए वापस आते थे। आगे बताते हैं कि जब वे काशी में संकट मोचन मंदिर जब वे काशी में संकट मोचन मंदिर यानी जब जयंती होता था संकट मोचन मंदिर पर जब जयंती होता था तो उसके अवसर पर शास्त्री उपशास्त्री गायन वादन भी सभा होती थी और उसमें किस तरह से वे भाग भी लेते थे। आगे कहते हैं बिस्मिल्लाह जी जब काशी से बाहर रहते थे तो वे विश्वनाथ जी मंदिर और बालाजी मंदिर की तरफ से मुंह करके यानी विश्वनाथ मंदिर और बालाजी के मंदिर की तरफ से मुंह करके जो है शहनाई बजाते थे। जब वे काशी से बाहर रहते थे तो वे क्या करते थे विश्वनाथ मंदिर और बालाजी के मंदिर से अपने मुंह करके जो है शहनाई बजाने का काम करते थे और बताते हैं कि वे साक्षात्कार के समय वे गंगा के बताते हैं कि जब वे उनका कोई साक्षात्कार या इंटरव्यू में बताएं कि वो अपने जीवन की परिचर्या को बताने लगे कि वो बोले कि मेरे जीवन में केवल 3 ही शब्द जो है महत्वपूर्ण है। वो क्या है तो काशी है गंगा और शहनाई ये 3 चीज जो है इनके जीवन का आधार बन गया था। आगे लेखक कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई की धुन की दुनिया के लोग दीवाने थे यानी कि शहनाई के लोग सभी लोग कायल होते थे और बताते हैं कि 2000 के बाद जब पक्का महाल यानी पक्का महाल मतलब क्या होता है कि जब काशी का विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका उसे पक्का महल कहा जाता है। तो काशी के जो अधिकतम इलाके होते थे उसमें जो है मलाई बर्फ कचौड़ियाँ जलेबियाँ स्वाद जो है बताते हैं कि पहले जैसे नहीं यानी जब 2000 के बाद जब वे काशी आते हैं तो वे बताते हैं कि पक्का महाल से जो विश्वनाथ से जो लगी हुई कुछ गलियाँ थी अब उसमें जो है मलाई बर्फ कचौड़ियाँ जलेबी जैसे स्वाद अब पहले जैसे अब नहीं रहे। इस कारण से जो है बताते हैं बिस्मिल्लाह जी की अब कमी जो है उनको खलने लगी यानी सिस्टम को अभाव नजर आता है। कब तो 2000 के बाद जब कुछ समय के बाद वे बुजुर्ग हो जाते हैं तो कुछ समय के बाद जब वे कभी आते हैं तो इस तरह का जिक्र वे करते हैं कि अब जो है गलियों में जो है पक्का महाल यानी काशी की कुछ गलियों में अब जो है वो वाली पुरानी वाली बातें अब नहीं रही। वे बताते हैं कि वे नए गायक जो वादक होते हैं उनकी जो आस्था भी कम होती जा रही क्यों हो रही बताते हैं कि उनकी आस्था इसलिए कम होती है क्योंकि वे रियाज के जो रियाज होते हैं यानी अभ्यास के महत्व को नहीं समझते इसलिए वे चिंतित होते हैं। आगे कहते हैं लेखक की बिस्मिल्लाह जी जो है हमेशा से जो है दो कौमों की एकता और भाईचारे को साथ रहने के लिए प्रेरणा देते हैं यानी कि किस तरह से जो है हमें धर्मों के प्रति एक साथ रहने के लिए एकजुटता दिखाने के लिए सबको प्रेरित करने का कार्य किए। यानी जो शहनाई बजाते थे वे किसी न किसी जो है मंदिर में ही बजाते थे बालाजी के मंदिर संकट मोचन विश्वनाथ मंदिर की ड्योढ़ी पर बजाते तो वे क्या करते थे दोनों धर्म के प्रति कौमों को जोड़े रखते थे और उसी के लोगों को प्रेरित भी करते थे। आगे कहते हैं कि जब वे 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को जो है वे दुनिया से विदा लिए। कौन तो बिस्मिल्लाह खां जी का जो निधन हुआ वो 21 अगस्त 2006 में दुनिया से अलविदा हुए और उन्हें भारत रत्न से यानी कई संगीत विश्वविद्यालय से इनको सम्मानित किया गया इनको पुरस्कृत किया गया। लेकिन लेखक कहते हैं वे किसी सम्मान के लिए किसी पुरस्कार के लिए मोहताज नहीं है क्योंकि जो है बिस्मिल्लाह खां जी जो है वे हमेशा से शहनाई वादक के एक सच्चे सुर के रूप में जाने जाएंगे और हमेशा एक सच्चे नायक के रूप में जो है विख्यात हुए। तो बिस्मिल्लाह खां जी जो एक सच्चे शहनाई के रूप में जानेंगे उनको किसी जो है पुरस्कार या फिर किसी भी तरह के उनके संगीत समारोह से ऐसे कोई भी उनको पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो एक सच्चे सुर के रूप में जो है बिस्मिल्लाह खां जी जो हमेशा हमेशा के लिए जीवन में जानेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही और भी कुछ हम इसके क्लास 10 में जो भी और कुछ टॉपिक लगे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।